तो आज है नवरात्रि का दूसरा दिन, यानी कि दूसरी नवरात्रि। हमने पिछले वीडियो में नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री के बारे में कथा जानी। तो आज चलिए, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, देवी ब्रह्मचारिणी का दिन। देवी ब्रह्मचारिणी नवरात्रि की दूसरी देवी है, नवदुर्गाओं में दूसरी देवी, जिनका चक्र है स्वादिष्ठाना चक्र, जिसका बीज मंत्र है वम। अब चलिए शुरू करते हैं। देवी आदि पराशक्ति ने राजा हिमवान और रानी मैनावती के रूप में पार्वती के रूप में जन्म ले लिया था। उस तरफ शिव जी अपनी तपस्या के लिए उचित स्थान ढूंढ रहे थे, पर उन्हें एक उचित स्थान मिला। वो था हिमालय, जहाँ पर वो तपस्या करने गुफा में चले गए। और ये बात जब रानी मैनावती और राजा हिमवान को चली, तब उन्होंने सोचा कि माँ पार्वती को शिव जी का दर्शन करवाया जाए। और तब राजा हिमवान माता पार्वती को लेकर शिव जी के पास चले गए। और उसके बाद जब राजा हिमवान और माँ पार्वती शिव जी के दर्शन के लिए गए, तब वहाँ पर नंदी जी पहरा दे रहे थे। और नंदी जी ने कहा कि दूर से ही शिव जी का दर्शन कीजिए, उनकी तपस्या में भंग न डालें। और तब उसके बाद माँ पार्वती ने पहली बार अपने शिव को देखा। शिव जी समझ चुके थे कि उनकी शक्ति आ चुकी है, पर तब भी वो तपस्या से बाहर नहीं निकले। और उसके बाद माता पार्वती ने राजा हिमवान के सामने शिव जी की सेवा करने की इच्छा व्यक्त की। और तब राजा हिमवान ने शिव जी से पूछा कि क्या उनकी पुत्री शिव जी की सेवा करने यहाँ पर आ सकती है। तब शिव जी ने कहा कि नहीं, इस वजह से उनकी तपस्या में भंग पड़ सकता है। ये बात सुनकर देवी पार्वती ने शिव जी की आंखों में आंखें डालकर कहा कि आपकी तपस्या इतनी कमज़ोर है कि मेरे आने से वो भंग हो जाए। मैं तो आपकी शक्ति हूँ ना शिव। ये सुनकर शिव जी शांत हो गए। और उसके बाद शिव जी ने माँ पार्वती को उनकी सेवा के लिए आने की आज्ञा दे दी। सबसे अद्भुत और सबसे सुंदर मिलन था शिव और शक्ति का पहला मिलन, शिव और शिवा का एक दूसरे से पहला संगम। और उसके बाद माँ पार्वती हर रोज़ आया करती, शिव जी की यहाँ पर सेवा करती, पर शिव जी अपनी आँख खोलकर माँ पार्वती की तरफ देखते भी नहीं थे। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए, माँ आती और शिव की सेवा करती। पर ये बात जब देवताओं को पता चली, तब वो कामदेव के पास गए। उन्होंने कामदेव को बताया किस तरीके से तारकासुर ने ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त कर लिया है कि उसे केवल शिव का पुत्र मार सकता है। उसके वध के लिए शिव शक्ति का मिलन आवश्यक है, क्योंकि उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था। ये बात सुनकर देवराज इंद्र ने कामदेव से कहा कि वो शिव जी को माँ पार्वती से प्रेम करवाने में उनकी सहायता करें। जिसके बाद कामदेव और देवी गति शिव जी की तपस्या स्थली पर गई। और कामदेव ने तब अपने काम बाण को शिव जी के ऊपर चलाया, पर कामदेव से ही काम बाण शिव जी के ऊपर चला। शिव जी का तीसरा नेत्र खुला और शिव जी के तीसरे नेत्र से कामदेव वहीं पर भस्म हो गए। ये देख देवी गति रुदन करने लगी। तब शिव जी ने आश्वासन दिया और कामदेव ने तब अपने काम बाण को शिव जी के ऊपर चलाया, पर कामदेव से ही काम बाण शिव जी के ऊपर चला। शिव जी का तीसरा नेत्र खुला और शिव जी के तीसरे नेत्र से कामदेव वहीं पर भस्म हो गए। ये देख देवी गति रुदन करने लगी। तब शिव जी ने आश्वासन दिया कि द्वापर युग में कामदेव वापस जन्म लेंगे और तब तक वो बिना शरीर के उनके साथ रहेंगे। और उसके बाद देवी गति और कामदेव वहाँ से चले गए और शिव जी भी अंतर ध्यान हो गए। और माँ पार्वती शिव जी को वहाँ ना देख कर रोने लगी। शिव का वियोग वो सहन न कर पाई। तब नारद मुनि वहाँ पर आए और उन्होंने माँ पार्वती को तपस्या का उपदेश दिया। जिसके बाद माँ पार्वती एक एकांत स्थान पर गई और तपस्या करने लगी। धूप, बारिश, दिन, रात, अलग अलग ऋतु और अलग अलग विघ्नों के बीच माँ पार्वती की तपस्या हजारों वर्षों तक चली। और उनकी तपस्या के बारे में जब शिव जी को पता चला, तब उन्होंने सप्तऋषियों को माँ पार्वती की परीक्षा के लिए भेजा। और तब सप्तऋषि पहुँचे माँ पार्वती की तपस्या लेने के लिए। और उन्होंने शिव जी के बारे में बहुत अपशब्द माता बोले, पर माता ने उनकी एक न सुनी और शिव जी का गुणगान करने लगी। ये सुनकर सप्तऋषि प्रसन्न हुए और उन्होंने माता को वरदान दिया कि उनका लक्ष्य उन्हें शिव की प्राप्ति अवश्य होगी। और उसके बाद वो वहाँ से चले गए, माँ तपस्या में विलीन हो गई। ये बात जब सप्तऋषियों ने माता
का गुणगान करते शिव जी को बताई। तब शिव जी ने भी माता की परीक्षा लेने की इच्छा व्यक्त की। तब जब इतने वर्षों की परीक्षा के बाद भी जब शिव जी नहीं आए, तब माँ खुद को फिर एक बार सती करने के लिए अग्निकुंड में जाने ही वाली थी। तब शिव जी ब्राह्मण के वेश में वहाँ पर गए और शिव जी के बारे में अपशब्द बोले और उन्हें विवाह का प्रस्ताव रखा। तब ये देख माँ क्रोधित हुई और तब शिव जी ने अपना वास्तविक रूप माता को दिखाया और विवाह का प्रस्ताव दिया। इस तरीके से माँ ब्रह्मचारिणी की तपस्या संपूर्ण हुई और शिव और शक्ति का मिलन हो पाया। आने वाली वीडियो में हम देखेंगे देवी चंद्रघंटा की कहानी, जो कि मणिपुर चक्र में स्थित रहती है। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और तब तक के लिए नमो गणेश।